हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS अकेडमी में। मैं कर्ण। हम लोग जो दरोगा भर्ती है तो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसका आज सेट नंबर 8 है। जी हाँ, 1 to 7 सेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। ये किस पब्लिकेशन का है? तो ये किरण पब्लिकेशन का है। जी हाँ, ये किरण पब्लिकेशन का बुक है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो भी परचेज कर सकते हैं। बाकी आपको डेली बेसिस पे एक सेट मिलता रहेगा। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर आप चाहते हैं कि कमेंट के माध्यम से आंसर देने के लिए तो आप दे सकते हैं। क्वेश्चन 1 है कि राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है? यानी अशोक चक्र है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? द व्हील ऑफ द लॉ। ऑप्शन व्हील ऑफ द लॉ का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट 2, ये मैथ्स एंड रीजनिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो आंसर डी होगा, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा भारत में डिजाइन और विकसित की गई एक लंबी सीमा की सभी मौसम सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा है? यानी सभी मौसम के लिए ऑल वेदर, तो ये हो जाएगा आपको निर्भया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी बीमारियों में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जा सकता है? या कौन सी बीमारी है? तो ये हो जाएगा आपको पोलियो, पोलियो नहीं, चेचक। ऑप्शन हो जाएगा डी, चेचक। चूंकि पोलियो तो बचपन में ही पिलाया जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कठोरतम पदार्थ है। ठीक, पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए। आप अलग अलग कठोरतम पदार्थ किस रूप में है, क्योंकि ये सिंपल पूछा कठोरतम, यानी कठोरतम कौन है, तो सिंपल हो जाएगा हीरा। लेकिन मेटल, नॉन मेटल या अलग अलग चीज में पूछे तो आपको ध्यान देना। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है जो देश के जंगली पौधों के संसाधनों पर टैक्सोनॉमिक और फूलवादी अध्ययन करता है? टैक्सोनॉमिक और फूलवादी अध्ययन करता है। यह हो जाएगा आपको, चारों ऑप्शन देख लीजिए, इसमें आ जाएगा आपको भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 7, अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन का परिणाम होता है। इसका जो चारों ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी हो जाएगा। मिली जो होता है, हाइपर इन्फ्लेशन होता है, मुद्रा की कीमत में अत्यधिक गिरावट होता है, यानी बहुत ज्यादा उसका वैल्यू कम हो जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर, किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स होते हैं? ये चारों ऑप्शन हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? यानी प्रोडक्शन के बारे में कह रहा है, तो मैक्सिमम अभी टॉप पर कौन है? तो अभी छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 9, एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाता है। इसका उदाहरण, ये किसका उदाहरण है? तो ये आपको चारों ऑप्शन देख लीजिए, तो आपको याद आ गया होगा कि ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, यानी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 11, निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं है? ध्यान दें, पूछ रहा है नहीं माना जाता है, तो वायु प्रदूषक जो नहीं माना जाता है, ऑप्शन हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक है, लेकिन ये मात्रात्मक रूप से कौन है? मात्रात्मक, मतलब इसका बढ़ा हुआ मात्रा प्रदूषक काम करता है, सामान्य स्थिति में प्रदूषक नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि सामान्य स्थिति में प्रदूषक क्या है? नहीं है। नेक्स्ट 12, यदि वर्ष 2005 में राहुल का जन्मदिन, ये रीजनिंग है, इसका आंसर आपको हो जाएगा गुरुवार। ऑप्शन नंबर सी, गुरुवार। आप इसे बना के जरूर कमेंट करें आपके अनुसार क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 13, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा
भेंट किया गया है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये किसके द्वारा भेंट किया गया था? ये फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा भेंट किया गया है? तो फ्रांस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार होता है? बेलोचदार किसका होता है? तो ये होता है मेनली आधारभूत खाद्यान्न, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट 15, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट क्या है? कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां? ये क्वेश्चन जनरली पूछ ही लिया जाता है। तो ये कहां पर है? तो ये आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 16, रोनाल्ड गैरोस किस टेनिस जो रोनाल्डो गैरोस किस टेनिस ग्रैंड स्लैम से जुड़ा हुआ है या संबद्ध है? तो ये फ्रेंच ओपन से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये मैथ्स एंड रीजनिंग मैथ्स है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको सी नंबर 4928, ऑप्शन सी 4928। क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पूर्व निश्चित पृष्ठ डिजाइन को कहा जाता है, यानी जो ऑलरेडी डिजाइंड है पेज को क्या कहा जाता है? तो टेम्पलेट। क्या कहा जाता है? टेम्पलेट कहा जाता है। नेक्स्ट 19, दामोदर नदी निकलती है, यह झारखंड की नदी है। तो ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, झारखंड मतलब छत्तीसगढ़ के पार्ट है, तो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। चूंकि तिब्बत होगा नहीं, सोमेश्वर की पारी ये बिहार के पश्चिम चंपारण में है, तो नैनीताल और छत्तीसगढ़ तो आप छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है इनमें से किस निकाय का गठन केवल निर्वाचित सदस्यों से होता है? ओनली इलेक्टेड मेंबर्स होता है। तो इसमें किसका होता है? तो हो जाएगा जिला परिषद, ऑप्शन बी। 21 है, जब 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय कौन था वो? तो राजीव गांधी जी। कौन था? राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, गुजरात में कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है वो किस प्रकार के यौगिक है? एंटीबॉडीज किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन। कौन है? प्रोटीन है, ऑप्शन सी। 24, शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? ये पिछले बार पूछा गया था दरोगा में। तो किसका समाधि स्थल है? तो जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 25, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 26, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है? यानी कंट्रोल प्लस क्या हो जाता है? एस हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एस, सी नंबर। कंट्रोल प्लस ए क्या होता है? ऑल सेलेक्ट के लिए, ऑल सेलेक्ट के लिए कंट्रोल प्लस ए होता है। नेक्स्ट 27, प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सी संकेत इस्तेमाल किया जाता है? यह किया जाता है @ किसका? @ का। नेक्स्ट 28, ये मैथ्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 60 रुपये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 29, सुएज नहर भूमध्य सागर को डैश से जोड़ती है। तो ये किसको जोड़ती है? तो लाल सागर को, क्योंकि इधर भूमध्य सागर है और यहां पे लाल सागर है, ये बीच में सुएज नहर है, तो किसको जोड़ती है? रेड सी को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में किन सदस्यों को नामित कर सकता है? कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो ये टोटल कितना किया जाता है? 12 को, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, फाइन लेग शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो कहता है फाइन लेग गया है, इसका संबंध क्या हो जाएगा? क्रिकेट से। नेक्स्ट, चीन की राजधानी कौन सी है?
तो ये हो जाएगा आपको बीजिंग। ऐसे भी आप सुनिएगा कि बीजिंग से ये न्यूज प्रकाशित हुआ है, तो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर डी बीजिंग से हो जाएगा 33। कौन सा राज्य का अध्यक्ष, कौन सा राज्यसभा का, चूंकि ऐड होगा, राज्यसभा का अध्यक्ष भी है, कौन होता है? महामहिम उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। पहले क्वेश्चन देख लेते फिर सभी ऑप्शन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा डिजी लॉकर के बारे में सत्य नहीं है? तो जो डिजी लॉकर के बारे में सत्य नहीं है वो हो जाएगा आपको, 4 ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन पहला है भंडार क्लाउड आधारित, ये सही है। एक डिजी लॉकर खाता खोलने के लिए आधार अनिवार्य है, जी हाँ ये भी सही है। जारीकर्ता प्राधिकरण के द्वारा दस्तावेज लॉकर खाते में सीधे अपलोड किए जा सकते, जी नहीं ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है, यानी ऑप्शन आंसर की हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डी कह रहा है कि डिजी लॉकर के द्वारा नागरिक आधार को डिजी लॉकर आधार के रूप में प्राप्त कर सकता है, जी हाँ यानी आंसर हो जाएगा डी नंबर। 35। एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक का कार्य, मंदक नाम से कहता है मंदकाम, यानी मंदक के क्या कार्य हो जाएगा? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ऑप्शन सी। 36। कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है, यानी एसेंशियल फैटी एसिड है? तो ये हो जाएगा आपको लियोनिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 37। भारत में जीव मंडल अभ्यारण्य नहीं है, जो नहीं है वो गिर नहीं है, बाकी सुंदरबन है, नंदा देवी है, ग्रेट निकोबार है, लेकिन गिर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी गिर। ये 38 नंबर है, ये प्रीवियस ईयर है, PYQ है, तो टफ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नीचे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दर या लक्ष्य है दिए गए, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय नहीं किए जाते? तो RBI जो तय नहीं करता है, देख लीजिए, रेपो दर करता है, जी हाँ करता है, रिवर्स रेपो दर करता है, वित्तीय घाटा का लक्ष्य ये भी करता है, CRR ये भी करता है, आयकर की दर। देखिए ऑप्शन से पिक किया जाए तो आपको ऑप्शन से बहुत आसानी से मिल जाएगा, ऑप्शन 2 और 5, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। वह प्रणाली जिसमें इमारतें विभिन्न उपभोक्ता यंत्र जैसे टीवी, फ्रिज, मशीन, ऑटोमोबाइल, पेसमेकर जैसे आरोपण बिना मनुष्य समुदाय या मनुष्य कंप्यूटर अंतःक्रिया में आक्रिय स्थानांतरित क्षमता के साथ जोड़ दिए जाते हैं, उसे कहते हैं। उसे मेनली क्या कहा जाता है? तो सभी ऑप्शन देख लिया जाए तो चतुर्थ पीढ़ी इंटरनेट ये सब अलग चीज हो गया। मेनली वस्तु को इंटरनेट का माध्यम से जोड़ना, ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। नेक्स्ट ये मैथ्स है, फिजिक्स है, मैथ नहीं फिजिक्स से देख लिया जाए। कह रहा है समान भार वाले 2 पत्थर एक इमारत की छत से फेंका जाए। देखिए 2 समान भार वाला है, तो जैसे कि चित्र में दिखाया गया है 2 समान भार है, अब इसमें से कौन सी घटनाएं होगी? तो कौन सी घटना होगी चारों देख लिया जाए। कह रहा है एक ही गति ऊर्जा अधिक होगी, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, चूंकि गति ऊर्जा किस पे डिपेंड करता है? एम भी, चूंकि एम जो है समान है तो भी स्क्वायर पे भी सेम गति से गिराया गया है। बी की गति ऊर्जा अधिक होगी, जी नहीं, भी समान है, एम जी एच ये भी समान, एम सेम है, जी सेम है, एच सेम है। ए और बी की गति ऊर्जा समान होगी, यही होगा जी, दोनों का क्या होगा? ए और बी की गति ऊर्जा समान होगी, मतलब एम जी एच समान होगा। ऑप्शन 41 नंबर है, निम्न में से किस अधीनस्थ अथवा प्रतियुक्त विधान कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा आपको, ऑप्शन देख लिया जाए, इसका ऑप्शन आ जाएगा डी नंबर। कह रहा है कि पंचायतों और नगर नियमों के द्वारा स्थानीय नियम बनाए जाना, ऑप्शन डी। 42 नंबर, ये मैथ्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 42 का 148, 148, ऑप्शन सी। नेक्स्ट फिजिक्स है, ये देख लिया जाए सभी ऑप्शन। 43। नीचे कुछ यंत्र और वे जिन वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है उन्हें दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही
नहीं है। जो सही नहीं है उसको देख लिया जाए। बायोन बर्नौली का नियम पर है, यह सही है। कार का ब्रेक आर्किमिडीज का है, ये गलत है। ये नहीं, क्योंकि आर्किमिडीज का नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर बी होगा, आंसर गलत है। बाकी MRI क्वांटम मैकेनिक्स ये सही है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय परिवर्तन ये भी सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 44, नीचे कुछ खान और संबंधित खनिज दिए गए हैं, उन्हें सुमेलित कीजिए। इसको चारों ऑप्शन पहले देख लिया जाए क्या क्या दे रखा है। बेलाडीला, झरिया, खेतरी, बालागिर, ये किसके किसके लिए फेमस है। देखिए बेलाडीला ये लो आईएस के लिए फेमस है। झरिया जो कई बार पूछा जा चुका है तो कोयला के लिए फेमस है। खेतरी राजस्थान का तंबाकू के लिए फेमस है। और बालांगीर ये बॉक्साइट के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 45, कुछ मशीन दिया गया है और उसके फैक्ट्रियां दिया गया है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अर्जुन टैंक ये क्या है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। फिर डीजल लोकोमोटिव, डीजल होगा, डीजल लोकोमोटिव, ये कई बार पूछा जा चुका है। ये कहां पर है, तो ये आपको मिल जाएगा वाराणसी में। रेल कोच, तो रेल कोच कहां के लिए फेमस है, कपूरथला के लिए। और लो और स्टील ये हो जाएगा सलेम। इन आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन के अनुसार 1 नंबर। नेक्स्ट 46, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेमेंट बैंक की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है। किस तरह की पेमेंट बैंक की, सवाल है कि पेमेंट बैंक के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं खोजना है, यानी मोबाइल फोन कंपनियां पेमेंट बैंक का प्रचारक बनती है, बिल्कुल आजकल मोबाइल से हो जाता है। पेमेंट बैंक एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करता है, जी नहीं, ये गलत है। इन ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। बाकी कह रहा है कि पेमेंट बैंक ऋण नहीं दे सकता, ये बातें सही है। एक व्यक्ति ग्राहक के लिए खाता शेष की अधिकतम सीमा अभी 1 लाख रुपया, ये भी सही है, यानी आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट 47, कह रहा है सुमेलित है, तो कौन सा सुमेलित है। बांसुरी उस्ताद ये गलत है। सितार जाकिर हुसैन ये भी गलत है। तबला ये रक्सान खान का, ये सही है, क्या जगह इसका आंसर सी नंबर। नेक्स्ट 48, एक उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक प्राधिकरण को एक विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुए डैश प्रकृति की रिट जारी कर सकता है। ये किस तरह की रिट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय, परमादेश किसको जारी कर सकता है, तो परमादेश ऑप्शन डी। नेक्स्ट 49, नीचे कुछ प्रसिद्ध मंदिर और जिस वंश मंदिरों और जिस वंश या राज्य के काल में उसका निर्माण किया हुआ है उसका सूची दिया गया है। कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो देखिए हम्पी ये चोल साम्राज्य के सही है, कर्नाटक का है, ये सही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये पूर्व गंगे जो था ये सही है। खजुराहो चंदेल ये भी सही है, यानी महाबलीपुरम जो है ये पांड्या के द्वारा नहीं बनाया निर्मित किया गया है। आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट 50, बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत रत्न को मरणोपरांत जीता, मतलब जीता नहीं बल्कि प्राप्त हो सकता है, जितना अलग बात है, प्राप्त हुआ और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था। ये किसे मिला था, तो जयप्रकाश नारायण जी को मिला था। किसे मिला था, जयप्रकाश नारायण जी को, जेपी को। नेक्स्ट ये मैथ्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1/8, 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, कह रहा है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टेक्स्ट को केंद्र में जाने के लिए प्रयुक्त होने वाली की बोल्ड लघु कुंजी है, कौन सा है बोल्ड करने के लिए, तो ये हो जाएगा Ctrl+E, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 53, पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन पूछ रहा है। अधिकांश मौसमी संबंधित परिघटनाएं या घटनाएं क्षोभ मंडल में होता है, ये बातें सही है।
नेक्स्ट, जेट स्ट्रीम समताप मंडल में पवन तंत्र है, यह भी कथन सत्य है। ओजोन परत मध्य मंडल में स्थित है, तो ओजोन परत मध्य में नहीं बल्कि समताप मंडल में। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है कि क्षोभ मंडल की गहराई विषुवत वृत्त पर ध्रुव की अपेक्षा अधिक होता है। जी हाँ, विषुवत वृत्त पे ध्रुव की अपेक्षा अधिक होता है। इन आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। नेक्स्ट 54, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आधारित उत्तर दिनांकित चेक यानी सामान्यतः इसको पोस्ट डेटेड चेक के नाम से पूछा जाता है, ये किसे कहा था? तो ये क्रिप्स मिशन के बारे में कहे थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट 55, नीचे कुछ क्षेत्रों के नाम उनके संबंधित बायोम के साथ दिए गए कौन सी सही जोड़ा बेल नहीं खाता है? तो जो मेल नहीं खाता है टैगा, ये समशीतोष्ण पतझड़ वन है। जी नहीं, पूरी तरह से बर्फीला क्षेत्र होता है। ठीक है, शीत वाला। ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। ऑप्शन क्या? ए गलत हो जाएगा। बाकी स्टेपी ये समशीतोष्ण घास के मैदान है, ये सही है। शबाना उष्ण और उपोष्ण घास के मैदान, ये भी सही है। सेल्वी विश्वतीय वर्षा वन, ये भी सही। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट 56, नीचे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कुछ कथन दिए गए, इनमें से सही नहीं है, इसको पहचान करने को बोल रहा है। चलिए देखते हैं। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन था, बिल्कुल सही है। आप ऐसे जीएसटी मतलब क्या? टैक्स, तो कह सकते हैं ना 101 नंबर शुभ है, कहते हैं 101 रुपया चंदा दीजिए। तो अब इस तरह से ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं जीएसटी का 101वां संविधान संशोधन था। ये बातें सही है। कह रहा है दूसरा, केंद्र और राज्यों दोनों आईजीएसटी लगा सकता है। आईजीएसटी केंद्र और राज्य दोनों नहीं लगा सकता है। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। वैट और केंद्रीय अबकारी को जीएसटी में सम्मिलित कर दिया गया था, यह भी कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। और 4 नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए कि यह उच्चतम जो कर सीमा है 28% है, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, मानव अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हार्मोन दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए है अग्नाशय, ग्लूकागोन, ये सही है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनेलिन, ये भी सही है। पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट जो है जो एड्रिनल जो है ना कॉर्टेक्स, एड्रिनोनेलिन नहीं होता, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी। फिर से सुधार ले, आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। चूंकि इंसुलिन अग्नाशय होता है, ये बात सही है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 58, फोटोवोल्टिक ई सेल बनाने के लिए कौन सा प्रमुख मूल द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है? इसमें मूल द्रव्य के रूप में कौन होता है? तो सिलिकॉन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 59, मैग्रो जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तटीय जल यानी एक तरह से जो हेलोफाइट्स होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 60, जहां पर जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, डैश के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये? तो ऑप्शन देख लिया जाए तो सही ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 61, एक स्वस्थ मानव के लार यानी सलाइवा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच होता है, 4 ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 6.2 से 7.6। वैसे 6.6 से 7.6 कह सकते हैं मेनली। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 62, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य से मिला है? 5 शिलालेख यह मिला है महाराष्ट्र से, ऑप्शन डी। 63, किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। क्या आधार होता है? देशांतर रेखा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट 64, पनामा नहर जोड़ती है। ये चारों ऑप्शन है, तो आप देख लीजिए पनामा नहर कहाँ जोड़ती है, आपको याद आ गया होगा।
ये कहाँ जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर को अंध महासागर से। इधर अंध महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन बी। 65। हिमालय का पर्वत पदिया प्रदेश यानी फुट हिल्स रीजन कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक। अरावली तो हिमालय का पार्ट ही नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 66। निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो बिहार के किसान नेता कौन थे? सभी ऑप्शन देख लिया जाए। इसका आंसर आ जाएगा आपको कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा, योधनांग शर्मा, राहुल संकीर्तन, ये सब बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता थे। 67। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है? नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड कहां पर है? तो यह है आपको ऑप्शन डी नागपुर हो जाएगा। कहां हो जाएगा? नागपुर। 68। निम्नलिखित में से कौन धर्मपंथी नहीं थे? या नरमपंथी नहीं थे या गरमपंथी थे? तो आपको दिख रहा होगा तिलक जी जो गरमपंथी दल के थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तिलक। 69। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हो जाएगा आपको 1943 में हुआ था। ऑप्शन डी। 70। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी कितने मार्च को, किस वर्ष दिया गया था? तो 1931 में। 1931 ऑप्शन नंबर सी। 71। स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था? यह मेनली हुआ था असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले जाने से। ठीक है, सी.आर. दास एंड विठल दास, मोतीलाल नेहरू, ये सब मिलकर स्वराज दल का गठन किए थे। नेक्स्ट 72। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये अध्यक्ष जो थे निर्विवाद और निर्विरोध, जी हाँ, निर्विवाद और निर्विरोध अध्यक्ष जो थे वो महात्मा गांधी जी थे। 73 नंबर है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है संबंधित तथ्यों एवं साथ में सूची के बिहार के कला और शिल्प का मिलान करें। तो चलिए देखते हैं। मधुबनी चित्रकला ये कहाँ संबंधित है? तो मधुबनी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसको ऑप्शन दिखा देंगे आपको। ऑप्शन देख लीजिए पहले। मधुबनी या मिथिला कला भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी 1 का 3, 1 का 3 हो जाएगा। आप ऑप्शन देखिए 1 का 3, ऑप्शन के अनुसार देखा जाए अब 1 का 3 कहां पर है? तो 1 नंबर में 3 नंबर में 1 का 3 है, यानी सिर्फ एक ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, यानी मंजूषा कला, इसका संबंध किससे था? तो अंग प्रदेश के लोक कला है। उसके अलावा पत्थर कट्टी जो है, इसकी बात की जाए तो यह है कारीगर काले पत्थर का काम करते थे। ठीक है, और बचा टिकुली कला, तो ये कारीगर पिघले कांच का उपयोग करते थे, यानी 1 का 3 हो जाएगा। चूंकि ये बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा कम दिख रहा था। नेक्स्ट हो विद्रोह, 74 नंबर हो विद्रोह, ये क्या हो जाएगा? कब था? तो 1820 से 21 के दौरान हुआ था। 75। बौद्ध मत के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच सबसे जो महत्वपूर्ण अंतर है, क्या अंतर था? तो मेनली मूर्ति पूजा को लेके था। तो देखा जाए 75 नंबर, तो मेनली क्या था? तो इसका देख लीजिए, क्या जो महायान बोधिसत्व के विश्वास करता था जबकि हीनयान नहीं करता था, यही मेन अंतर है। और मूर्ति पूजा यानी पूजा की विधि को लेके भी था, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या राजेंद्र बाबू को 7 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये बांकीपुर जेल जो कि पटना में है, कहां भेजा गया था? बांकीपुर जेल पटना। नेक्स्ट 77। निम्न रक्त वर्ग यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा? यानी डोनर जो सबको देता है। तो आप सबको दे दिया तो उसके पास क्या बचा? 0। कुछ नहीं, ब्लड ग्रुप ओ, सब कुछ दे दिया तो उसके पास क्या बचा? 0। नेक्स्ट 78। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसके बिना क्या हो सकता है? प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी नंबर। 79। मंगल पांडे के विद्रोह शुरू
करने से लगभग 100 वर्ष पूर्व 1784 में ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व संथाल आदिवासी कौन थे, यानी संथाल आदिवासी में कौन थे पहले? यह थे तिलका मंझी, ये भागलपुर से संबंधित है, ठीक है। इनका तिलका मंझी चौक भी है भागलपुर में, तो ऑप्शन बाबा तिलका मंझी। नेक्स्ट 80 दक्षिणा पंथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापारिक या व्यापारिक मार्ग जोड़ता था। ये जोड़ता था मेनली एलोरा को मुजिरीन से, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट 81 किस गैस को असु गैस भी कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट 82 जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? जेपी का संबंध किस वर्ष से है? 1929 में। नेक्स्ट फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज किस पे कार्य करता है? तो विद्युत का उष्मीय प्रभाव पे। जी हाँ, जैसे ही हीट बढ़ता है फ्यूज गल जाता है। नेक्स्ट 84 दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, किसका काम लेते हैं मेनली? तो उत्तल दर्पण का। 85 देखते हैं निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरगंज मकबरे का निर्माण किया था? ये जो किया था नवाब शुजा-उद-दौला। नेक्स्ट 86 कथन सही चुने। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ ग्रंथ है, सही कथन देखना है। तो यही आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है, तो पहले ऑप्शन ही सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 87 पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ावा देना। जी नहीं। चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ऐसा ये भी लक्ष्य एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। ग्रामवासियों को विकेंद्रीकरण, जी हाँ, विकेंद्रीकरण का आधारित है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 88 फेडरल फाइनेंस संबंधित है, संघीय वित्त का संबंध है, तो क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का विभाजन से, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन बी नंबर। बाकी आप चारों ऑप्शन देख लीजिए। 89 भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ दुनिया के सबसे बड़े गुंबद का उद्घाटन किया? कहाँ किए थे ये? पुणे में। नेक्स्ट 90 जनगणना में लिंग अनुपात का संदर्भ है, यानी डेमोग्राफिक जो है उसमें क्या होता है? तो इसमें होता है कि प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात क्या है? ऑप्शन सी नंबर। नाबार्ड उधार देता है, किसे उधार देता है ये? चूंकि नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट है, तो ग्रामीण एवं कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 नमक सत्याग्रह है। नमक सत्याग्रह क्या है? यह सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुचित कानूनों का तोड़ देगी। चूंकि नमक कानून सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था और गांधी जी नमक तोड़ के बताएं कि कोई भी कानून अवैध कानून नहीं चलेगा। 93 निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है जो देश के हर गांव में एक प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करता है? ये मेनली किससे संबंधित है? तो आशा से है। इसका संबंध किससे है? आशा कार्यकर्ता से, ऑप्शन बी। 94 विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? तो जिहाद मेनली क्या था? दारुल इस्लाम। क्या था? ऑप्शन बी हो जाएगा दारुल इस्लाम। 96 निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकीय निर्देशालय कृषि मंत्रालय का कार्य है? ये मेन कैंसर है, इसको देख लीजिए। बाकी ऑप्शन यही सही है, ज्यादा मत देखिए चूंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। साप्ताहिक और दैनिक थोक मूल्य आवश्यकताओं की खुदरा कीमतों और कृषि फसल की कीमत का संग्रह, ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट 97, खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ था? किसके आसपास हुआ था? खिलाफत का संबंध किससे था? खलीफा की संप्रभुता के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, खलीफा की प्रभुता की संरक्षित करना। विल्सन डिजीज यानी विल्सन बीमारी एक विरल वंशगत विकार है जिसमें शरीर में निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी अधिक मात्रा जमा होने के कारण लीवर, मस्तिष्क और आंखों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये किसको पहुंचाता है? ये ऑप्शन हो जाएगा आपको तांबा। ये कौन सी ऑप्शन आप ज्यादा से लिख रहे हैं? आप ज्यादा से। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा आपको नाइट्रोमीथेन, ऑप्शन सी। और इस सेट का आखिर क्वेश्चन है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या आप सर्च कर सकते हैं KARN कर्ण IAS अकेडमी, ठीक है, वहां पे आपको यह मिल जाएगा। 100 नंबर और आखिर क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है? श्वसन पिगमेंट को कहा जाता है मेनली हीमोग्लोबिन। जी हाँ, इसी के माध्यम से क्या होता है? O2 का ट्रांसफर होता है और CO2 का भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।